और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की जा रही है। 4.87% रही अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन, और ऐसे में खाद्य महंगाई दर भी मामूली गिरावट उसके अंदर देखने को मिली है। अक्टूबर महीने में आपको बता दें कि खाद्य महंगाई दर 6.61% रही, सितंबर में 6.62% रही थी। तो देखिए लगातार कह रहे हैं कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पेरिशेबल गुड्स की बात करें, सब्जियों की बात करें, अभी हाल ही में हमने टमाटर और प्याज के अंदर बहुत ही भयंकर इजाफा देखा था। पूजा, ऐसी हालत हो गई थी, इनफैक्ट हम लोग खुद सलाद तो छोड़िए, सब्जियों के अंदर भी हम प्याज टमाटर नहीं डाल पा रहे थे। देखिए बिल्कुल लोग, आम जनता, गरीब जनता की जेब पर पड़ रहा था डाका, क्योंकि सब्जियां महंगी, खाने पीने का और सामान महंगा। और इस बीच देखिए दीपावली के बाद 60,000 से नीचे आया सोना। आज 348 रुपये गिरकर 59,892 रुपये पर पहुंचे हैं दाम। चांदी 1,016 रुपये कमज़ोर हुई है, दैनिक भास्कर की खबर है। तो देखिए सोने चांदी की खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिवाली के मौके पर। अब जब दिवाली का त्यौहार गया है तो ऐसे में सोना चांदी की जो कीमत है उसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। चांदी 1,016 तो वहीं सोना 348 रुपये गिरा है और दाम हो गया है 59,000 प्लस। लगातार हमें एक बार उछाल देखने को मिल रहा था पूजा। हम देख रहे थे जैसे जैसे धनतेरस पास आ रही थी, जैसे जैसे दीपावली पास आ रही थी, दाम बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब गिरावट जरूर दर्ज की गई है। विशेषज्ञों की अगर माने तो साल के अंत में सोना 70 टच कर लेगा, ये माना जा रहा है पूजा। चलिए आगे बढ़े। भारत के एफडीआई में गिरावट। अक्टूबर 2023 में 12.14% गिरा एफडीआई गिरकर 1.88 अरब डॉलर रह गया है। सितंबर में 2.14 अरब डॉलर से ज्यादा था एफडीआई। तो देखिए एफडीआई गिरकर 1.88 अरब डॉलर रह गया। सितंबर में 2.14 अरब डॉलर से ज्यादा था एफडीआई। और अब देखिए बात कर रहे हैं तो सितंबर के महीने में 2.14 अरब डॉलर से ज्यादा था एफडीआई। तो ये मार्केट की खबरें भी आप लगातार देख रहे हैं। आप जब एफडीआई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। अक्टूबर 2023 में ही 12.14% एफडीआई गिरा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिवाली सीजन में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार देखने को मिला है। 3.75 लाख करोड़ का हुआ है कारोबार। सीएआईटी का दावा है कि त्योहार में जमकर हुई है खरीदारी और वोकल फॉर लोकल के जरिए हुई है ज्यादा बिक्री। चीन को लगी है 1 लाख करोड़ की चपत। इससे चीन को ये तो समझ आ गया होगा कि उनके बिना भी विश्व के अंदर मार्केट बहुत आसानी के साथ चल सकता है, और भारत ने ये कर दिखाया। इस दीपावली जिस तरह का रिकॉर्ड सेट हुआ है बिक्री के अंदर, ये एक तमाचा है चीन के गाल पर। जिस तरह की नापाक हरकतें चीन भी इतने समय से करता आया है, जिसकी वजह से उसको बॉयकॉट किया गया है, न केवल भारत की ओर से बल्कि अन्य देशों की ओर से भी। और इस दीपावली के बाद पूजा, ये माना जा सकता है कि अन्य देश भी लोकल फॉर वोकल को अब प्रमुखता देते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल पीएम मोदी के आह्वान के बाद से लगातार लोगों ने फोकस किया। और अब आगे बढ़ते हुए टाटा स्टील करने जा रही है छटनी। नीदरलैंड में जो 800 एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकालने का फैसला कंपनी ने किया है। कंपनी ने स्टेटमेंट में कहा कि यूनिट को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए ये फैसला लिया गया है। टाटा स्टील करने जा रही है छटनी, जिसमें नीदरलैंड के अंदर 800 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जाएगा। कंपनी ने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो यूनिट है उसके रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन फिलहाल लोगों को झटका ज़रूर लगने वाला है। 800 लोग, ज़रा सोचिए, बेरोजगार होंगे कंपनी के तौर पर, जिसका असर पड़ता है। और देखिए इस दिवाली शराब की बिक्री में भी तेज़ी देखने को मिली है। 18 दिनों में बिक्री है 3 करोड़ शराब की बोतलों की बिक्री हुई है 2022 में। अगर हम तुलना करते हैं साल 2022 की, तो लगभग दोगुनी शराब इस बार बिकी है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते ही होंगे बखूबी खुद भी कि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए जश्न बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर लोग करना पसंद करते हैं, और ऐसे में शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं दिवाली के दिन लोग। तो बिक्री की अगर हम बात करें साल 2022 की तुलना हम इस साल से कर रहे हैं, तो दोगुनी शराब इस बार बिकी है दिवाली पर। काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं ऑर्गेनाइज, जब दिवाली का मौका होता है सभी लोग गेट टुगेदर करते हैं और ऐसे में शराब परोसी जाती है। शराब की बिक्री बहुत बढ़ जाती है क्योंकि लोग पार्टीज़ करते हैं। आगे बढ़ रहे, देश को बीकानेर वाला स्वाद देने वाले का निधन। बीकानेर वाला के फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है।
1950 में अपने भाई के साथ में बीकानेर से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। शुरुआती दिनों में टोकरी में भुजिया बेचते थे, नमकीन बेचते थे और आज देश में बीकानेर वाला चेन की 60 से ज़्यादा दुकानें हैं। 1988 में ग्लोबल ब्रांड बिकानो भी लॉन्च किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। तो ये बड़ी जानकारी है। देश को बीकानेर वाला स्वाद देने वाले जो थे उनका निधन हुआ है, फाउंडर केदारनाथ अग्रवाल का। 1950 में शुरू किया था, जरा सोचिए, बीकानेर से बिजनेस को। तब टोकरी में चाट बेचा करते थे और आज उनका अच्छा खासा नाम है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि लोकपाल का बीमा कंपनियों को निर्देश, ग्राहकों को गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर लगाएं रोक। दिल्ली क्षेत्र की बीमा लोकपाल सुनीता शर्मा ने निर्देश दिए हैं, कंपनियों को उत्पादों की गलत बिक्री से बचाना चाहिए। TPA की भूमिका की करे समीक्षा। साल 2022 से 23 में मिली थी 55,946 शिकायतें। देखिए, आपने खुद ने भी कभी महसूस किया होगा, हमने भी पूजा महसूस किया है कि जब बीमा बेचने के लिए आते हैं तो किस किस तरह की बातें की जाती है, किस तरह से बीमा बेचने की कोशिश की जाती है। जुबान अलग होती है और उसके बाद में जब आप खरीद लेते हैं तो जुबान ही बदल जाती है। ठीक उसी के ऊपर ये फैसला लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अब इसके ऊपर आगे मामला कितना ज़्यादा स्ट्रेच होता है और कब ये निर्णय सामने आता है, वो देखने वाली बात होगी पूजा।